जय हिंद टू ऑल। स्वागत है द ट्यूटर्स एकेडमी चैनल पे। और ये चैनल हमेशा प्रयासरत होता है बच्चों के लिए, जहाँ बच्चे अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। केवल पढ़ाई ही नहीं, एग्ज़ाम देते समय और जो जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है उन सभी का सॉल्यूशंस लेकर हम आपके पास आते हैं। तो इस कड़ी में आज सबसे पहला सॉल्यूशन, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, बच्चों के रेगुलरली फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जिनमें जो एक मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी है कि मैम कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिन्हें कर कर हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। श्योर टॉपिक्स हमें बता दीजिए। तो मैं आपके साथ यहाँ पर मैथ्स में आज बात करूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको अगर आप कर रहे हैं तो लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन तो आसानी से मिल ही जाएंगे। सो इस कैटेगरी में मैं आपके साथ जो पहला टॉपिक यहाँ पर रखूंगी, वो पहला टॉपिक मैं आपके पास रखूंगी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को जब मैं पढ़ाती हूँ हमेशा बोलती हूँ ये बोनस मार्क्स टॉपिक है, क्योंकि 8 से 10 सवाल लेकर ये आएगा आपके, और मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हिट एंड ट्रायल ऑप्शंस लग जाते हैं, डिटर्मिनेंट में ऑप्शन उठा के रखो। तो ये चैप्टर किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना है। सेकंड पर मैं यहाँ रखती हूँ वेक्टर्स को। वेक्टर्स को इसलिए इसके ऊपर स्टार बना रहे, इजी टॉपिक है, श्योरिटी वाला है कि 5 क्वेश्चंस तो मस्ट आने ही आने हैं, कहीं नहीं जाएंगे इसके। इसी तरह से थर्ड को मैं यहाँ रखती हूँ स्टैटिस्टिक्स टॉपिक को। बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स को छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने भी स्टैटिस्टिक्स को छोड़ा है तो ये गलती मत करना, स्टैटिस्टिक्स को कर लीजिएगा। मैंने 3 लेक्चर लिए हैं स्टैटिस्टिक्स के 2 आवर्स के, यानी अगर आप एक दिन भी बैठेंगे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देखेंगे तो क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। चाहे आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, या चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल है। सो स्टैटिस्टिक्स अगर मिनिमम गया 5 क्वेश्चन, नहीं तो मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस तक आते हैं। 4th नंबर पर हम रखते हैं प्रोबेबिलिटी को। अब जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी करी है पीएनसी तो आएगी ही आएगी, ऐसा हो नहीं सकता कि पीएनसी करे नहीं और प्रोबेबिलिटी कर जाए, है ना। सो मैं अगर इसका वेटेज बोलती हूँ कम से कम 8, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ये आपके लेकर आता है। इसी कैटेगरी में 5th टॉपिक हम रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री के लिए बात की जाती है सो ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, और कभी कभी तो मैक्सिमम बढ़ भी जाते हैं, लेकिन आप मिनिमम ही मान लीजिए चलिए 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसी कैटेगरी में हम 6th नंबर पे आपके साथ रख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, एंड मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज को। इन दोनों चैप्टर से मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे पेपर में, कहीं नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हैं 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। अगर आप इनका मिनिमम भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर ये 18 और 8 26 और 8 34 और 10 44 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। और मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं 10 10 20 30 40, और ये आपके बैठ जाते हैं लगभग 50 60 क्वेश्चन। सो ये वो चैप्टर्स का प्लान मैंने आपको दिया है कि अगर आप ये चैप्टर भी करके जा रहे हैं तो पेपर तो आपका क्वालिफाई हो जाना है। होते ना वो बच्चे जिन्होंने अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट के 10 दिन बचे हैं, सार बता दो, तो दिस इज द सार। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जाओ प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, किसी भी साल का पेपर उठा देना। अगर ये ना मिले वेटेज तुम्हें तो बात करना, इतना वेटेज मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो ये नहीं छोड़ना, जैसा थंबनेल लिखा है उसी बात को हमने कहा है कि अगर एनडीए पेपर है फोड़ना तो ये टॉपिक मत छोड़ना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।